प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए हम आज का हमारा विषय की ओर प्रवेश करें। विषय एक पुराना ही विषय जो आप जानते हैं सभी, उसमें से कुछ एक विषय को लिया है जिसे पाप कहा जाता है। पाप, सिन, इंग्लिश में जिसे हम सिन कहते हैं। पाप मनुष्य के जीवन में क्या क्या प्रभाव डालते हैं, आप सभी इस बारे में अवगत है पाप है क्या। लेकिन मैं आज जो विषय रखने जा रहा हूं, पाप, ये एक मनुष्य के अंदर क्या क्या प्रभाव करता है, क्या इफेक्ट करता है, उसके बारे में थोड़ा समय में वर्णन करना चाहता हूं प्रभु का आत्मा की अगुवाई से। आप देखें इन दिनों में कोरोना वायरस, जो कोविड-19 जिसे हम नाम दिया है, उसको हम देख रहे हैं इन दिनों में। हमारा पिछले कुछ महीना इसी प्रकार निकला। तो वो कोरोना वायरस जब कोविड-19 एक व्यक्ति के अंदर जाता है तो क्या क्या इफेक्ट करता है शरीर में, वो सारी बातें हम देख रहे थे, सुन रहे थे। कैसे अंदर जाता है, लंग्स को, फेफड़े को, शरीर के भागों को, गले को, कैसे वो अटैक करता है, प्रभावित करता है और हमारे शरीर में कहां कहां पर हमला करके शरीर को नष्ट करता है, कमजोर करता है। हम इन बातों को हम देख रहे थे पिछले दिन। उसी प्रकार पाप एक मनुष्य के अंदर जब आता है, मनुष्य में जब आता है, तो शरीर के भागों को इफेक्ट करता है, या शरीर में किस किस जगह पर वो हमला करता है वही आज मेरा विषय है। कई जगहों पर हमला करता है और मनुष्य के जीवन को कैसे नष्ट कर देता है, वही आज हम देखने जा रहे हैं। कुछ बातें मैं आपके सामने जल्दी से जल्दी रखना चाहता हूं। पहली बात, पाप जो सिन है, पाप शरीर को सबसे पहला वो कमजोर करता है। पाप शरीर को कमजोर कर देता है। जैसा मसीह यीशु ने एक 38 वर्ष के उस रोगी बीमार व्यक्ति से कहा। हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 14 वचन में, जरा पढ़ेंगे हम। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 14 वचन। हाँ जी। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। देखो, एक 38 वर्ष का रोगी मनुष्य प्रभु यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, यीशु प्रभु ने उस रोगी व्यक्ति से कहा जो 38 वर्ष से बीमार है, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत देखो करना। प्रभु यीशु ने उसको चंगा किया। आप ऊपर पढ़ते जाएंगे 5 अध्याय का शुरुआत से, तो वहां पर वर्णन किया गया है। ये व्यक्ति बैतसैदा कुंड के पास, जो यरूशलेम फाटक के पास था, वहां बैठा करता था ताकि स्वर्गदूत आए और कुंड को हिलाए और ये उस पर जाए, तो कोई भी बीमारी उस कुंड के पानी में उतरने से चंगा हो जाता था। ये 38 वर्ष से बीमार व्यक्ति वो इंतजार करता था कि कुंड का पानी स्वर्गदूत आकर हिलाए और ये पानी में प्रवेश करे ताकि इसका बीमारी चंगा हो जाए। और बाइबल कहती है 38 वर्ष से बीमार था वो व्यक्ति। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु उस 38 वर्ष के बीमार व्यक्ति को कहता है, छूकर उसे चंगा करता है, और एक शब्द वहां पर प्रभु यीशु कहता है, जरा पढ़िए उसे। यीशु ने उससे कहा, प्रभु यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है। देख तू चंगा हो गया। प्रभु यीशु ने उस 38 वर्ष के बीमार व्यक्ति को चंगा किया। फिर से पाप मत करना। और कहता है फिर से पाप मत करना, यानी कि पाप हमारे शरीर को कमजोर कर देता है। याद रखिए, जैसे कोविड-19 हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो कई भागों को वो बर्बाद करता है, उसको नष्ट करता है, डैमेज करता है। उसी प्रकार पाप एक मनुष्य के शरीर में जब आता है, एक मनुष्य के अंदर आता है, तो पहली बात वो शरीर को कमजोर कर देता है। इसलिए कई हम बीमारी में पड़े रहते हैं। मैं ये नहीं कहता सारी बीमारी पाप की वजह से ही आता है, सिन की वजह से, लेकिन शुरुआत वहीं से हो गया है, पाप के द्वारा ही, पाप के कारण ही सारी बीमारियों का आना शुरू हो गया। नहीं तो उससे पहले बीमारी नहीं था जब तक पाप नहीं था। ठीक है। दूसरी बात याद रखें, शरीर में आज जो कई प्रकार की किसी प्रकार की बीमारी में आप चल रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने पाप को स्वीकार करें प्रभु यीशु के सामने। वो आपको शारीरिक चंगाई, आत्मिक चंगाई देने में सामर्थ्यवान है। वो आपको और मुझे आत्मिक और शारीरिक चंगाई
दे सकता है। प्रभु ने कहा ये बच्चों की रोटी है चंगाई। तो ये आप और मैं इसे मांग सकते हैं, इसे घोषणा कर सकते हैं, इसे स्वीकार कर सकते हैं। याद रखें, पाप हमारे शरीर को धीरे धीरे कमजोर करते हुए चला जाता है। दूसरी बात, पाप मन को भ्रष्ट करता है। याद रखिएगा, पाप sin मन को भ्रष्ट करता है। कैसे? मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं। दानियल नबी का किताब 4 अध्याय का 28 वचन से 34 वचन तक हम पढ़ेंगे। जैसा वहां पर बेबीलोन राजा का एग्जाम्पल, उदाहरण दिया गया है। हाँ जी, दानियल 4:28 to 34 तक। हाँ जी, यह सब कुछ हाँ, नबूकदनेस्सर हाँ, राजा पर घट गया। हाँ, 12 महीने के बीतने पर हाँ, जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, हाँ, तब वह कहने लगा, हाँ, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है, हाँ, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। बस बस बस, जरा ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो। नबूकदनेस्सर बाबिलोन का राजा और महान राजा है उस समय का, नबूकदनेस्सर। और नबूकदनेस्सर अपने महल के चोटी पर गया और वहां पर सारे बेबीलोन को देख रहा है। कभी कभी देखना ध्यान से, हमें भी, हमने जो मेहनत से बनाए हुए चीजों को, कमा कर बनाए हुए चीजों को जब देखते हैं तो कभी कभी हमें भी गर्व होता है, घमंड होता है। देखा, मैंने इन सारे चीजों को मैंने बनाया है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास अच्छा नौकरी है, मेरे पास पैसा है। यहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा इसी प्रकार की बातें सोच रहा है। जरा उस वचन को फिर से पढ़िए। हाँ जी, 29। 12 महीने के बीतने पर हाँ, जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर, देखिए, बेबीलोन के राजभवन के छत पर टहल रहा था, नबूकदनेस्सर राजा टहल रहा है। हाँ जी, तब वो कहने लगा, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है? हाँ, जिसे मैं ही अपने, देखो, जिसे मैं ही ने, ध्यान रखिए, ये पाप एक व्यक्ति के अंदर जब रहता है वो मन को भ्रष्ट करता है। यहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा क्या कहता है? क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। नबूकदनेस्सर राजा अपने बनाए हुए चीजों के ऊपर गर्व कर रहा है, घमंड कर रहा है। और यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया, यह वचन राजा के मुंह से निकलने ही न पाया था। देखिए मेरे प्रियो, पाप एक ऐसा भयंकर बीमारी है जो एक कोविड से भी भयंकर है। कोविड से भयंकर है, जो आज तक मानव जाति को समझ में नहीं आए पाप क्या है। इसलिए आज पाप के प्रति हमारे देश में शिक्षा कम है। बाकी सारे चीजों के बारे में शिक्षा है, लेकिन पाप ना करो इसके बारे में शिक्षा कम है। वो सिर्फ मसीह लोग हैं जो पाप ना करो इसके बारे में शिक्षा देते हैं, क्योंकि उनको ये शिक्षा सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बाइबल में प्राप्त है, बाइबल में बताए गए हैं। इसलिए हम पाप की शिक्षा ज्यादा देते हैं, और जब तक एक मनुष्य पाप से छूटता नहीं है तब तक वो मनुष्य स्वर्ग में नहीं जा सकता है। इसलिए पाप का निवारण, पाप से छूटना, पाप के गुलामी से, पाप के बंधन से छूटना आवश्यक है। तभी आप और मैं पिता के पास स्वर्ग में जा सकते हैं, नहीं तो पाप के साथ हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। हाँ जी, आगे पढ़िए। यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था, हाँ, कि आकाशवाणी हुई, हाँ, हे राजा, हाँ, नबूकदनेस्सर, हाँ, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है। देखिए, नबूकदनेस्सर राजा देख कर कहता है, बेबीलोन को ये सब मैंने बनाया, मेरे ताकत से, मेरे बल से बनाया, मेरा ही प्रताप है। वो कह रहा है, ये बात पूरी तरीके से उसके मुंह से निकलने ना पाया, स्वर्ग से आकाशवाणी हो गई। देखिए, हाँ जी, राज्य तेरे हाथ से निकल गया, स्वर्ग से भविष्यवाणी कहते हैं, देख तूने ये बातें बोली, इसलिए अब राज्य तेरे हाथ से निकल गया। परमेश्वर उसको दिखा रहा है, बता रहा है कि ये जो सब कुछ है वो मैंने दिया है तुझे, इसलिए तेरे पास है। आज मैं बताऊं मेरे प्रियो, आज भले ही हमारे पास धन दौलत हो, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, हमारे पास बड़ा पद हो, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, कभी हम इन बातों के ऊपर घमंड ना करें, क्योंकि ये हमें दिया गया है, और जो दिया गया है उसका सही इस्तेमाल करें हम।
ना कि उस पर गर्व करें, ना कि उस पर घमंड करें, क्योंकि ये देने वाला कौन है? देखिए बाइबल का परमेश्वर क्या कहते हैं, हमारा परमेश्वर। हाँ जी। और तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा हाँ, और मैदान के पक्षियों के संग रहेगा। अभी नबूकदनेस्सर राजा कहे तू महल से निकाला जाएगा, मैदान में रहेगा, पशुओं के साथ, पक्षियों के साथ रहेगा। हाँ, और बैलों के समान घास और चरेगा। बैलों के समान घास चरेगा। परमेश्वर दिखा रहा है, देख मैं हूं कौन। तू एक आज इतना तुझे मैंने आशीष दिया, इतना धन दौलत दिया, इतना राज्य तेरे अधीनता में आया, तू उसके लिए धन्यवाद बोलना छोड़कर तू उस पर गर्व कर रहा है, तू उस पर घमंड कर रहा है। मेरे प्रियो, पाप मन पर कैसे प्रभाव डालता है जरा ध्यान दे। अगर मुझे सुनने वाले अगर इसी प्रकार का जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं तो ध्यान रखें, पाप का प्रभाव आपके मन पर हो गया है। हाँ जी। और तू मनुष्य के बीच से निकाला अब जाएगा तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा। और मैदान के पक्षियों के संग रहेगा। हाँ, और बैलों के समान घास चरेगा। हाँ, और 7 काल तुझ पर बीतेगा हाँ। जब तक कि तू न जान ले देखिए वहां कहता है जब तक तू ना जान ले, 7 काल 7 वर्ष बीतेगा। कि परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है। परम प्रधान परमेश्वर ही मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताऊंगा और ये याद भी रखें, आप और मैं कोई पार्टी जीत कर आने के लिए बिल्कुल प्रार्थना मत करें, ये प्रार्थना सही नहीं है। आप और मैं ये प्रार्थना करें, नहीं तो लोग हमको डरपोक कहते हैं। हम डरने वालों में से नहीं है भाई, हम जान देने वालों में से हैं। याद रखें, जान लेने वाला नहीं बोला मैंने, जान देने वाला बोला। हम जान देने वाले में से हैं, जान लेने वालों में से नहीं है। हमें परमेश्वर ने कहा है तुम दुआ करो, लेकिन कौन सी पार्टी जीत कर आने के लिए नहीं, हमें दुआ करने के लिए कहा, हमें प्रार्थना करने के लिए कहा कि परमेश्वर की इच्छा इस जगत में, इस संसार में पूरी हो, इसलिए हम प्रार्थना करें। कोई भी पार्टी आने दो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो बाप है परम प्रधान परमेश्वर, वो मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और बिना उनका इजाजत कुछ भी नहीं हो सकता है। हमारा परमेश्वर एक बड़े राजा को बैल बना सकता है, गधे के समान बना सकता है। वो परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। आपका और मेरा भरोसा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर रहने दो। हाँ जी। मनुष्य के राज्य में मनुष्य के राज्य में हमारा परमेश्वर प्रभुता करता है, जिसे बाइबल में हम पढ़ते हैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, आपका और मेरा परमेश्वर। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हाँ जी, आगे पढ़िए। और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। जिसे चाहे उसे देता है। उसी घड़ी यह वचन, देखिए परमेश्वर जिसे चाहता है उसे राज्य देता है। आप ये ध्यान रख ले और अपने दिमाग में से, अपने हृदय में से गांठ मार के भी रख लें कि परमेश्वर जिसे चाहता है उसे राज्य देता है, चाहे वो मसीह हो चाहे मसीह ना हो। वो जिसे चाहता है वो परमेश्वर उसे राज्य देता है। ये बात याद रखे। हम उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें ज्ञान बुद्धि दे। हम उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें बल दे, ताकि हमारे देश को, हमारे लोगों को, हमारे देश में शांति भरा राज्य चले। हम इसके लिए उनके लिए दुआ करते रहें। उनका स्वास्थ्य के लिए हम दुआ करें, उनका भले बातों के लिए हम कामना करें। ऐसी प्रार्थना हमारा उनके लिए लगातार होना चाहिए। कोई पार्टी जीत कर आए इसके लिए हम प्रार्थना ना करें। मेरा सारे मसीह भाई बहनों से निवेदन है, आप डरे मत। कोई भी परिस्थिति हो जाए, जिस परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, वो खुदाबंद यीशु मसीह है हमारे साथ। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर है जो सबके ऊपर राज्य करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हाँ जी, आगे पढ़िए। उसी घड़ी यह वचन हाँ, नबूकदनेस्सर के विषय में हाँ, पूरा हुआ। उसी घड़ी ये वचन जो कहा पूरा हो गया, यानी ऐसी ही घट गया। ठीक है। तो दूसरी बात, पहली बात मैंने बताया, पाप शरीर को कमजोर कर देता है। दूसरी बात, पाप मन को भ्रष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है, और मनुष्य खुद को ईश्वर समझना शुरू कर देता है। लेकिन परमेश्वर वो बताता है मैं हूं कौन। आज भी मैं हूं, वो परमेश्वर बताता है हमें। याद रखिए। तो इस प्रकार नबूकदनेस्सर के समान अगर हमारी सोच है तो याद रखे, पाप का राज्य हमारे जीवन में चल रहा है। तीसरी बात,
तीसरी बात, पाप आत्मा को बिगाड़ देता है। ध्यान रखिए, पाप आत्मा को बिगाड़ देता है। कैसे बिगाड़ देता है पाप आत्मा को? इब्रानी की पत्री 3 अध्याय का 13 वचन। पाप आत्मा को बिगाड़ देता है। इब्रानी की पत्री 3 अध्याय का 13 वचन। जब पाप धोखा देना शुरू करता है, वो पूरी तरीके से एक इंसान को बिगाड़ देता है, और जो उनके समर्थक या उनके चहेते रहेंगे वो उसके विरुद्ध आ जाते हैं। हाँ जी, पढ़िए इब्रानी 3 का 13। वरना जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हाँ हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, हाँ ऐसा न हो कि तुम में से हाँ। कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। देखिए, पाप हमारी आत्मा को बिगाड़ देता है, वो कठोर कर देता है, हमें हमारे मन को कठोर कर देता है। दूसरा थिस्सलुनीकी की पत्री में भी 2 अध्याय का 10 वचन में भी इसी प्रकार का वर्णन किया है। पाप जब एक इंसान के अंदर आता है और वो कठोर मनुष्य के मन को, हृदय को, आत्मा को बिगाड़ देता है, कठोर कर देता है। और ये सारी बातें एक इंसान के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। इससे हमें समझ में आता है कि सच में पाप इंसानों पर प्रभुता राज्य आज भी कर रहे हैं। जो मनुष्य बीमारी में, बड़ी बड़ी बीमारी में पड़े हुए हैं, वो पाप शरीर को कमजोर करता है। दूसरी बात, पाप मन को भ्रष्ट कर देता है। तीसरी बात, आत्मा को बिगाड़ देता है। दूसरा थिस्सलुनी 2 का 10 में देखे क्या कहता है। अजी, और नाश होने वालों के लिए, नाश होने वालों के लिए अधर्म के सम प्रकार के धोखे के साथ होगा। देखिए यहां क्या कहता है, जो मनुष्य खुदावंद यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि पाप का परिहार, पाप से छुड़ाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आया इस जगत में। वो धर्म समाज को बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए नहीं आया, वो पाप का निवारण बनकर आया, पाप के लिए खुद आया, पाप के लिए खुद बलिदान देने के लिए आया। और उस खुदावंद यीशु मसीह को स्वीकार न करने के कारण मनुष्य बिगड़ जाते हैं और उस जीवित परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। उनका मन कठोर हो जाता है, उनका आत्मा बिगड़ जाता है, इसलिए अलग अलग शिक्षाओं में फैलना शुरू हो जाते हैं, जो अभी पास्टर जी वर्णन कर रहे थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, ध्यान रखें, पाप मनुष्य के मन को बहका देगा, आत्मा को भ्रष्ट कर देता है, आत्मा को बिगाड़ देता है, और हम जो उनके समर्थक हैं हमारी बातों को भी सुनेंगे नहीं। पाप इस प्रकार एक इंसान के जीवन में प्रभुता करता है और जीवित परमेश्वर से दूर 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 लेकर चला जाता है। मेरे प्रियो, इसे आप अपने जीवन में देखें, ढूंढें। कोई व्यक्ति आपको पापी न ठहराए, लेकिन ये परमेश्वर का वचन के अनुसार अगर है तो आप उसे निकालें। उसका समाधान है प्रभु यीशु मसीह। अगली बात, तीसरी बात, चौथी बात देखेंगे, पाप हमारे समझ को अंधेरा कर देता है। हाँ जी, पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 41 वचन। यीशु ने उससे कहा, हाँ, यदि तुम अंधे होते हाँ, तो पापी ना ठहरते, हाँ, परंतु आप कहते हो कि हाँ, हम देखते हैं, हाँ। इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। देखिए, पाप यहां पर कहता है समझ को अंधेरा कर देता है। जैसे मसीह प्रभु यीशु ने फरीसियों से कहा, यीशु ने कहा यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते। मतलब वो अंधे हैं, परंतु अब कहते हैं कि हम देखते हैं, अब कह रहे हैं हम देख रहे हैं। देखिए यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जब इसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे इस वचन को, तो आपको समझ में आएगा। यीशु प्रभु ने कहा यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, यानी तुम पापी हो और अंधे भी हो, क्योंकि तुमको देखने में नहीं आ रहा है। अब कहते हो तुम देखते हो, इसलिए तुम्हारा पाप बना हुआ है। क्योंकि जो पाप का निवारण करने के लिए, पाप से जो छुड़ाने के लिए आया, उस मसीह को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनका पाप उन पर बना हुआ है और वो अंधे अगुए हैं। आज इसी प्रकार के अगुए समाज में, दुनिया में घूम रहे हैं, उनको पाप के प्रति चेतावनी देते ही नहीं। तुमको जो करना है करो, इस प्रकार की बातें रख दिया है और उसी में इंसान चलते जा रहे हैं। आप इंसान को उनके पापों के बारे में जताओ, आपसे 4 हाथ दूर रहेंगे। आज इसी प्रकार का जीवन इस संसार में लोग जी रहे हैं।
पाप समझ को अंधेरा कर देता है, और इसलिए आज बहुत लोग यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पाप ही है जो उन्हें अंधेरा कर दिया है, और वो ज्योति में, परमेश्वर की ज्योति में, जो खुद यीशु मसीह है, जगत की ज्योति, उस रोशनी में इन लोग आ नहीं पाते। पांचवी बात, पाप स्मरण शक्ति को कमजोर कर देता है, छिन्न कर देता है। पाप स्मरण शक्ति को छिन्न कर देता है। दूसरा तिमुथी की पत्री 4 अध्याय का 3 और 4 वचन पढ़िए जरा। क्योंकि ऐसा समय आएगा हाँ जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, हाँ पर कानों की खुजली के कारण हाँ। अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। देखिए, पाप क्या करता है, एक मनुष्य के अंदर जब वो पाप राज्य करता है, तो वो उस व्यक्ति के स्मरण शक्ति को कमजोर कर देता है। मैं कई लोगों से काउंसलिंग किया, जो खास करके पॉर्न वीडियो या ऐसे गलत चीजों को देखने वाले, जो पाप की अधीनता में आए हुए लोग, मैं इनका काउंसलिंग करते वक्त मुझे ये समझ में आया कि इस प्रकार के पाप में लगा हुआ व्यक्ति का स्मरण शक्ति, याददाश्त, याद की शक्ति कमजोर हो जाता है बहुत जल्दी। वो आलसी हो जाते हैं, उनको सोचने की, समझने की शक्ति निकल जाती है, क्योंकि उसे पाप अपने कब्जे में कर लेता है, अपने कंट्रोल में कर लेता है। और आज भी जो पास्टर साहब अभी इन कुछ वचनों में जो वर्णन कर रहे थे, ये क्या कहता है तिमुथी की पत्री 2 अध्याय का 4 और 3 वचन, पाप क्या करता है और पाप विश्वासियों के जीवन में कैसे काम करता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरा तिमुथी की पत्री 4 अध्याय का 3-4 वचन। क्योंकि ऐसा समय आएगा हाँ, जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। देखिए, लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, ये किस लिए है? क्योंकि पाप उनके स्मरण शक्ति को कमजोर कर देता है, इसलिए वो खरा उपदेश को सह नहीं सकते। और फिर क्या करते हैं वो व्यक्ति? हाँ जी, पर कानों की खुजली के कारण, कानों की खुजली के कारण, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपनी अभिलाषाओं के, अपनी जरूरतों के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेते हैं। नहीं, मुझे पास्टर का वचन अच्छा नहीं लगता है, ये पास्टर सीधा पोस्टमार्टम कर देता है, ये पास्टर सीधा हमारी बातों को बता देता है, ये पास्टर सीधा पाप के बारे में बोलते रहता है, ये पास्टर सीधा व्यभिचार के बारे में बोलते रहते हैं। मेरे प्रियो, पास्टर इसलिए बोलते हैं कि हमारा जीवन पापमय ना हो और प्रभु का आगमन हो, तो हम स्वर्ग में उठाए जाए उस खुदा बाप के सामने, उनके सम्मुख। इसीलिए आप याद रखें, जो ऐसी कड़क शिक्षा देते हैं, आपको दो झापड़ मारते हैं, ऐसे मारते नहीं है लेकिन मैं बोल रहा हूं, अगर मारे तो भी आप इन शिक्षाओं से भागो मत। इसको पतरस ने सही तरीके से पकड़ा है, मैं आपको वर्णन करना चाहूंगा। प्रभु भोज की बातों को सुनकर, प्रभु यीशु ने कहा, उन बातों को सुनकर कई चेले वापस गए और 12 शिष्य वहां पर थे, तो उन्हें भी कहा प्रभु यीशु ने, तुम भी जाना चाहते हो, जाओ। तब प्रभु का दास ने, प्रेरित पतरस ने ऐसा कहा, प्रभु हम कहां जाएं? जीवन की बातें तो आप ही के पास है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर खरा उपदेश, खरी शिक्षा आपकी कलीसिया में दिया जा रहा है, आपको मिल रहा है, अगर वो पास्टर आपको इसके कारण एक झापड़ भी मारे, तो भी मैं कहूंगा आप उसे सुन लो, क्योंकि वो आपको जीवन के मार्ग में बराबर आपकी अगुवाई कर रहा है, बराबर आपको जिस दिशा में बढ़ना चाहिए वहां आपको बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। इसलिए ठहरे रहें। आपको जो चाहिए वो शिक्षा की ओर ना बढ़े, परमेश्वर जो आपसे बात करना चाहता है, आपको बोलना चाहता है, उस शिक्षा की ओर बढ़े, तब हम सही दिशा में रहते हैं। याद रखिए मेरे प्रियो, पाप हमारे स्मरण शक्ति को कमजोर कर देता है, सोचने की शक्ति को, फिर हम बहक के कुछ और करना चालू कर देते हैं। आगे उस वचन को पढ़िए। और अपने कान सत्य से फेर कर, अपने कान सत्य से फेर कर, जो अभी पास्टर जी बता रहे थे, वननेस गॉड, वो वही प्रकार की बातें हैं। अपने कान को सत्य से फेर कर किसी शिक्षाओं में ऐसे बहते हैं जो एक मनुष्य ने स्थापना किया है, एक मनुष्य ने बनाया, उन शिक्षाओं की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहूंगा, मैं बाइबल कॉलेज किया है, मैंने सीखा है उन बातों को, लेकिन
मैं वही बातों को मानता हूं जो बाइबल के अनुसार शिक्षा दी जाती है। और मैं जिस बाइबल कॉलेज में पढ़ा हूं, वहां के लोग एक आत्मिक अगुवे हैं, उचित शिक्षा देने वाले हैं। मैंने इन बातों को वहीं से सुना, सीखा और आज उसी में प्रभु का दया से बढ़ने का मैं प्रयत्न करते हुए आगे जा रहा हूं। हाँ जी। और अपने कान सत्य से फेर अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर, अपनी सेवा को पूरा कर। प्रेज द लॉर्ड। पांचवी बात मैंने बताया, पाप स्मरण शक्ति को छिन्न कर देता है। छठवीं बात, पाप प्राण की चोरी कर लेता है। पाप क्या करता है? देखिए, पाप मृत्यु को लाता है, पाप चोरी करता है। हाँ जी, पढ़िए रोमियो पत्री 6 अध्याय का 23 वचन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, हाँ, परंतु परमेश्वर का वरदान, पाप की मजदूरी मृत्यु है। आज लोग इसलिए मरते हैं क्योंकि उन्होंने पाप किया है। लेकिन खुदा का शुक्रगुजार करता हूं मैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने उस पाप को बचाने के लिए खुदावंद पाप का उस मौत से जो पाप का परिणाम है उसे बचाने के लिए खुदावंद ने अपने पुत्र खुदा यीशु मसीह को हमारे लिए समाधान और हमारे लिए पाप का परिहार, हमारे लिए पाप का छुड़ौती भेजा। वो खुदावंद यीशु मसीह को मैं धन्यवाद करता हूँ। हाँ जी। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान मृत्यु। हाँ जी, परमेश्वर का वरदान हमारे लिए अनंत जीवन को उत्पन्न करता है। और ये पाप की मजदूरी मौत, किस प्रकार की मौत के बारे में कह रहे हैं? 2 प्रकार की मौत है, एक आत्मिक और एक शारीरिक, ध्यान रखिए। फिर एक अनंत काल का। हाँ जी, 21 का 8 प्रकाशित वाक्य देखिए क्या कहते हैं। परंतु डरपोकों हाँ, और अविश्वासियों, हाँ, और घिनौने, हाँ, और हत्यारों, हाँ, और व्यभिचारियों, हाँ, और टोनहों, हाँ, और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, हाँ, जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। हाँ, आग और गंधक में जलने वाली मौत को दूसरी मृत्यु कहा जाता है। और जो पाप की अधीनता में है, जिनका पाप क्षमा नहीं किया गया है, जिनको पाप की माफी, गुनाहगारों को पाप की माफी नहीं मिली है, वो व्यक्ति आग का झील में जलता रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति का पाप क्षमा नहीं हुआ है, बाइबल बताते हैं वो व्यक्ति अनंत काल का अग्नि में, पीड़ा में तड़पते रहेंगे, जिसे दूसरी मृत्यु कहा जाता है। ये मृत्यु से बचाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आया इस जगत में, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। खुदावंद यीशु मसीह धर्म बनाने के लिए नहीं आया, परंतु प्रभु यीशु मसीह उस मौत से बचाने के लिए आया जो आग और गंधक के झील में है, जिसमें तड़पना है, जिसमें रोना है, जिसमें पीड़ा है। वहां से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। और आप पाप के साथ स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं जब तक खुदावंद यीशु आपको आपके गुनाहों से बख्शता नहीं है, आपके गुनाहों को माफी नहीं करता है, तब तक एक मनुष्य स्वर्ग का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह धर्म का स्थापना या धर्म को बनाने के लिए नहीं आया, परंतु सारे मानव जाति को प्यार किया और उस प्रेम के कारण आपको और मुझे बचाने के लिए इस जगत में आया, ताकि आप और मैं जो गुनहगार थे, आपको और मुझे माफी करें। आज भी मेरे प्रिय भाई बहन, कई लोग गुनाह में हैं, खुदावंद आपको माफ करना चाहता है और आपको माफी देना चाहता है। 7वीं बात बोलकर मैं बंद करना चाहता हूं। पाप और क्या करता है? पाप व्यवस्था विवरण का किताब बुक ऑफ डिटरनॉमी चैप्टर 8 वर्स 11 एंड 14, व्यवस्था विवरण का किताब 8 अध्याय का 11 और 14 वचन क्या कहता है? पाप पाप आत्मिक ज्ञान का विरोध करता है। ध्यान रखिए, आत्मिक ज्ञान का। आप बाइबल की शिक्षा लोगों को दो, विरोध करेंगे। आप बाइबल की बातें बताओ, वो विरोध करेंगे। इतना विरोध करेंगे कि वो आपको जलाकर मार देंगे। इतना विरोध करेंगे कि जानवर में और आप में फर्क नहीं रखेंगे। क्यों?
क्योंकि पाप एक व्यक्ति के अंदर रहने से वो आत्मिक बातों का, आत्मिक ज्ञान का विरोध करते हैं। जो स्वर्ग से आई हुई बातों, स्वर्ग से आए हुए परिहार या मुक्ति या छुटकारा के लिए जो मार्ग प्रभु यीशु है, उनका विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि पाप उनके अंदर बैठा हुआ है, पाप घुसा पड़ा है। इसलिए पाप हमेशा सत्य ज्ञान का, आत्मिक ज्ञान का विरोध करता है। मेरे प्रियो, पढ़िए जरा। हाँ जी। इसलिए हाँ। सावधान रहना, सावधान रहना। कहीं ऐसा न हो कि हाँ। अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर हाँ। उसकी जो जो आज्ञा, हाँ। नियम और हाँ। विधि में आज तुझे सुनाता हूँ, हाँ। उनका मानना छोड़ दे। हाँ। ऐसा न हो कि हाँ। जब तू खाकर तृप्त हो हाँ। और अच्छे अच्छे घर बनाकर बस बस उसमें- बस, परमेश्वर कहते हैं मेरी आज्ञा को मानना छोड़ दे। आज जो नास्तिक लोग हैं और जो मानते नहीं खुदा है, परमेश्वर है, ईश्वर है, नहीं मानने वाले लोग, उनके जीवन में सब कुछ अच्छे होते रहता है, इसलिए वो सोचते कोई खुदा नहीं है। उनका पेट तृप्त रहता है, उनका शरीर अच्छे कपड़ों से, वस्त्र से ढका रहता है, इसलिए सोचते कोई खुदा नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे बताऊंगा है कि नहीं। 14 वचन जरा पढ़े उसी का 14। तब तेरे मन में हाँ। अहंकार समा जाए हाँ। और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, हाँ। जो तुझको दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल आया है। हाँ, मेरे प्रियो ध्यान रखिए, कभी भी पाप एक व्यक्ति के अंदर भरा है या उस पर राज्य कर रहा है, वो पाप आत्मिक ज्ञान का, आत्मिक बातों का हमेशा विरोध करेगा। मैं जैसे कहा, आज हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जो सारे मानव जाति के लिए खुशखबरी है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए आया है। और इस बात को जब हम बोलते हैं, जो आत्मिक बातें हैं, तो जो पाप से भरा हुआ व्यक्ति है वो सबसे पहला हमारा विरोध करते हैं। हम हमारे जान का बाजी लगाकर सुसमाचार उनके लिए हम जाते हैं ताकि इस वचन को सुने और वो अपने पाप से फिरे, और जो अनंत काल की आग है, जिसे आग और गंधक की मृत्यु कहा जाता है, दूसरी मृत्यु, उस पे न जाए। लेकिन वो पाप में इस प्रकार फंसे रहते हैं, पाप उनके मन को इस प्रकार छाकर रख देता है कि उनको सत्य बातें समझ में नहीं आते हैं, इसलिए वो हमेशा इन आत्मिक बातों का विरोध करते रहते हैं। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप किसी व्यक्ति को सुसमाचार सुना रहे हैं और वो विरोध कर रहा है, तो आप समझ लेना पाप उस पर हावी है और पाप उस पर राज्य कर रहा है। आप उसे प्यार से समझाएं, प्रभु का वचन से समझाएं, उनके लिए प्रार्थना करें ताकि पाप उनके जीवन से निकले। जब तक ये पाप है, एक मनुष्य आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं करता है। मेरे प्रिय भाइयों, मैंने 7 बातें आज आपके सामने रख दिया। पाप शरीर को कमजोर कर देता है, पहली बात। दूसरी बात, पाप मन को भ्रष्ट कर देता है। तीसरी बात, पाप प्राण की चोरी कर लेता है। चौथी बात, पाप आत्मा को बिगाड़ देता है। पांचवी बात, पाप समझ पर अंधेरा छा जाता है। छठी बात, पाप स्मरण शक्ति को कमजोर कर देता है। सातवीं बात, पाप आत्मिक ज्ञान का विरोध करता है। इसका समाधान अगर आप या मुझे सुनने वाले कोई है यहाँ पर, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके लिए परमेश्वर ने एक रास्ता निकाला है, और वो रास्ता है प्रभु यीशु मसीह। मार्ग, सत्य व जीवन। प्रभु यीशु कहा, मैं ही हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। प्रभु ने कहा, अगर तुमने पाप किया है तो मैंने तुम्हारे लिए अपना लहू बहाया है। प्रभु यीशु मसीह का लहू सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है, उसका भी समाधान है। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत पे भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत काल का जीवन पाए। पहला कुरिन्थी का 15 अध्याय का 3 और 4 वचन में कहता है, जो कोई विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत पर मेरे लिए आया, मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, उस वचन में ऐसा कहता है। देखिए, इसी कारण मैं सबसे पहले तुम्हें वही
बात पहुंचा दी, जो मुझे जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। आज लोग बोलते हैं जो ईश्वर खुद को नहीं बचा पाया वो हमको क्या बचाएगा। मैं आपको ऐसे बोलने वालों को, मैं मेरे प्रिय भाई या बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह वो परमेश्वर है, वो जो मरा आपके और मेरे पापों के लिए मरा। और याद रखें वो मरकर मेरे दादाजी के समान मरकर पड़ा हुआ नहीं है, वो मरकर तीसरे दिन जीवित होकर आया और आज भी जीवित है। वो बता रहे मैं ईश्वर हूँ। प्रेज द लॉर्ड। कौन है जो मुर्दों में से जीवित होकर आया है? कोई नहीं है, सिर्फ एक ही है, खुदावंद यीशु मसीह। और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और आज भी जीवित है। और ये सारे मानव जाति के लिए खुशखबरी है। क्रिसमस का त्योहार आ रहा है इन दिनों में, बड़ा दिन चल रहा है ये महीना, सारे मानव जाति का उद्धार के लिए खुदावंद यीशु मसीह इस जगत में आया है। वही है सारे मानव जाति के लिए खुशखबरी, खुशी का दिन। और ये आपका और मेरा दिन है, खुशी का दिन। ये खुदावंद यीशु मसीह आपको और मुझे पापों से छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे, आगे बढ़ाए। अगर कोई पहली बार आए हैं और मेरी बात को सुन रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मरा है, आपके लिए गाड़ा गया है और आज आपके लिए जिंदा भी है। यीशु मसीह आजकल युगानुयुग एक सा है, जीवित है और वो आपको और मुझसे प्रेम करता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगर कोई भाई ऐसे हैं तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, कह सकते हैं प्रभु आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, आप मेरे लिए इस जगत में आए। हाँ प्रभु, मेरे अंदर ये पाप का स्वभाव है। हाँ प्रभु, ये बातें मेरे अंदर है। हाँ प्रभु, मैं इसे मान लेता हूँ, मैं एक पापी हूँ और मैं ये स्वीकार करता हूँ इस दुनिया में आप मानव रूप धारण करके मेरे लिए आए, मेरे लिए आप मरा, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरा दिन जीवित होकर आया और आज भी आप जीवित है। प्रभु, ये विश्वास करने से आप मुझे जीवन दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये विश्वास करने से आपने मेरे गुनाहों को, पापों को धो दिया, साफ कर दिया। प्रभु यीशु आपका लहू से, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करता हूँ पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो।